कोई मोटापा दूर करने के लिए, फिट होने के लिए योग शुरू करना चाहता है एज़ अ बिगिनर, तो कोई 3, 4 या 5 आसन है जो आपको लगता है कि ये तो हर कोई कर सकता है, जो लेज़ी है, जो ऐसे बैठा है, हिम्मत ही नहीं उठाती, वो भी कहे कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये मैं भी कर सकता हाँ, हूँ, तो वहाँ से जो वो शुरुआत कर सकें? बेसिकली मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ और आपका मेरा कॉल आया है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको तब से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, अनुराग सर को मैं देख रहा हूँ। जब से आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा योग में कोई ऐसा बच्चा है जो इतनी मेहनत कर रहा है। तो मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके पास में बैठा हुआ हूँ, बात थैंक कर यू। रहा हूँ। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा पहला सूर्य नमस्कार, मैक्सिमम राउंड्स। दूसरा एक साइड बेंडिंग मैं कराता हूँ, उसका मैं आपको क्लिप दूंगा, आप डालिएगा। उसमें पैर खोलने होते हैं कंधे से ज़्यादा, और साइड बेंडिंग करना होता है, हाथ को सीधा रख के, उसमें प्रोसेस है समझाया गया है। और वो कोई प्रेग्नेंट है वो भी कर सकता है, कोई बहुत बीमार है वो भी कर सकता है, लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया वो भी कर सकता है, जिसने लाइफ में वॉक भी नहीं किया वो भी कर सकता है। साइड बेंडिंग 5 दिन में साइड फैट कट जाता है, इवन आपकी टी शर्ट का साइज चेंज हो जाएगा 5 दिन में, अगर साइड बेंडिंग किया। कहोगे कितना करना चाहिए कि रिजल्ट आने लगता है, तो कम से कम 30 बढ़ा करके 300, जितना ज़्यादा करोगे रिजल्ट आएगा। तो अगर आप 5 दिन भी साइड बेंडिंग करते हैं तो आपका वेट लॉस पक्का हो जाएगा। तो एक सूर्य नमस्कार, दूसरा साइड बेंडिंग, तीसरा है बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसमें स्टमक को, चेस्ट को, साइड को और लव हैंडल को आप टारगेट करते हो। इसके अलावा एक है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में लोअर बॉडी फैट पे काम हो जाता है। ये 4-5 आसन कर लोगे, सूर्य नमस्कार कर लोगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा। चलिए, बहुत आपने आसान सा तरीका बताया है और ये करना शुरुआत कर देनी चाहिए अब जो वाक़ई में चाहते हैं, क्योंकि मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं होता, वो फिर कई बीमारियों का बहुत घर बन बीमारियां जाता है लेके आगे आता चल है, के। तो डेफिनेटली। इससे पहले कि बीमारियाँ लगें, हमें पहले ही उसको टैकल कर लेना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है, तो अपने बिल्कुल लिए वक़्त बिल्कुल। निकाल ले, नहीं हाँ, तो फिर बीमारी को वक़्त देना पड़ जाता डेफिनेटली है। वो होगा, वो मजबूरी हो जाएगी उसकी। हाँ, वो और ऐसे मजबूरी मैं हो बहुत जाएगी। लोगों को जानता हूँ कि कुछ हुँ, भी नहीं था सर, सिर्फ मोटापा था, अब तो हार्ट की प्रॉब्लम हो हुँ, गई। तो हमें वेट करना वही। क्यों है? हमें क्यों ये सुनना है डॉक्टर से कि डॉक्टर का ये 3 महीने है आपके पास? और बिल्कुल तब मुझे सही बात। एहसास होता है, अरे मेरा तो पूरा करियर पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे हुँ। पड़े हैं, मेरी वाइफ अब भी शादी हुई 2 साल हुए। इतना स्ट्रेस लेके जो एंजाइटी में सुसाइड करता है इंसान, इससे अच्छा है कि मोटापे में योग करना शुरू करे, वेट लॉस करे। हाँ, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर करेंगे और आप इतने अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं कि हर कोई आज से योग करना ज़रूर शुरू करने वाला है। डेफिनेटली। और एक मैं ये चाह रही थी कि जैसे आपने चीज़ बताया ना फैट लॉस के लिए, तो वेट गेन का भी एक बड़ा सब लोग कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम वेट गेन से रिलेटेड कुछ बताइए, तो बेसिकली क्या मैं योग से वेट गेन में भी हेल्प हाँ, मिलती मैं है? बताता हूँ। बेसिकली मैं बड़ा खुश होता हूँ इसमें, क्योंकि योग जो है ना, योग हमारी संस्कृति है, धरोहर है, वो तो एक चीज़ हो गई। योग लाइफ़स्टाइल है, वो एक चीज़ हो गई। लेकिन योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, योग एक्चुअली काम कैसे करता है, वो समझ में आ जाए तो ना इंसान को वेट लॉस करना है, ना वेट गेन करना है। और मैं आपको सच बोलूँ तो योग से वेट लॉस नहीं होता, हुँ, योग से वेट गेन नहीं होता, योग से वेट बैलेंस होता है। योग आपके कुछ स्पेसिफिक आसन है, लाइक धनुरासन, भुजंगासन, जिससे आपका डाइजेशन मजबूत होगा। अब अकॉर्डिंग टू हाइट जो वेट चाहिए वो मिलेगा। अगर ओवर वेट है तो भूख लगना कम हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा फैट है उसको हमारा बॉडी खाने लगेगा, तो हमारा वेट लॉस होगा। और अगर मैं अंडर वेट हूँ और फिर भी मैं धनुरासन करता हूँ, तो मेरा डाइजेशन इतना मजबूत होगा कि मेरी भूख बढ़ जाएगी। भूख बढ़ जाएगी, मैं अच्छे से खाऊंगा, वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, सप्त धातु बनेगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट बढ़ेगा। इसके साथ में कोई आयुर्वेद लेना चाहता है कि सर वेट बढ़ाने के लिए कोई आयुर्वेद बता दो, क्योंकि ज़्यादा कार्डियो करोगे तो भी वेट लॉस हो जाएगा, हुँ, बहुत फास्ट सूर्य नमस्कार करोगे तो भी वेट लॉस होगा, ट्रेडमिल पे दौड़ लगाओगे तो भी वेट लॉस होगा, और वेट उसको बढ़ाना है। पहली चीज़ कि धनुरासन करे, भुजंगासन करे, और नाम भी सर्च करेंगे ईजिली मिल जाता है, गूगल करो मिल जाएगा। 2 आसन ये कर लो। इसके अलावा तीसरा मंडूकासन करो। चौथा, अगर मैं डाइट में बोलूँ तो खाना जितना भी खा रहे हो, आप कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, डजेंट मैटर, मोबाइल टीवी छोड़ के खाने को चबाने पे ध्यान दो। इन सब के अलावा पतंजलि का अश्वगंधा पाउडर आता है। अश्वगंधा पाउडर अगर आप लेना शुरू करते हैं 1 चम्मच रात को दूध के साथ में, तो आपका डेफिनेटली वेट गेन हो जाएगा। और अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक बनाना के साथ में लाइक हुँ, शेक बना करके हुँ, हुँ, लेते हैं। हुँ, आप हुँ। लो, दो दो दो, सुबह दोपहर शाम 3 बार भी अगर आप बनाना शेक ले लेते हो, प्लस अश्वगंधा आप लेते हो, प्लस जो आसन मैंने बोला ये करते हो, इवन कपालभाति। कपालभाति आपने सुना होगा शायद, हाँ कि जी, हाँ लाइक जी। हुँ, आप कपालभाति सीख लो, आपका वेट गेन हो जाएगा आराम से। ओके, और ये हेल्दी अच्छा। टेक्निक से होगा। अगर आप कोई हुँ, प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना तो वेट अचानक से बढ़ता है, मुंह हुँ, फूल जाता है, साइड में आ जाता है, लाइक वो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, हुँ, क्योंकि योग बिल्कुल नेचुरली आपको लेकर के चलता है। तो हुँ, वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, वो सब हो हुँ। जाता है।
चलिए, तो बहुत अच्छा आपने बताया, वेट गेन करने का भी आपने बताया, फैट लॉस का जी। भी बताया। एक मैं चाह रही थी जैसे कि अब मौसम में ट्रांज़िशन आ रहा है, तो एक तो एलर्जीज़ बढ़ जाती हैं इस मौसम में, बहुत ज़्यादा हवाएँ चलेंगी, दूसरा पित्त बढ़ने लग जाता है जैसे ही समर आता है, तो इसको कैसे बैलेंस करें? बेसिकली आपने अच्छा बोला, मैं हुँ। इसको और ब्रीफ करता हूँ। क्योंकि मैं 1 मिनट में मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब योग करते हैं ना, या हम कोई भी वर्कआउट करते हैं स्पेशली गर्मियों में, तो कई बार होता है कि अगर हम कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा स्वेटिंग भी कई बार होने लग जाती है। हाँ, और फिर उससे अगर किसी को पित्त बढ़ने की ऑलरेडी इश्यू है, तो उससे उसको और गर्मी हीट हाँ, फ़ील हाँ। होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में वो लोग योग कैसे करें? बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ, त्रिदोष है, वात पित्त कफ। हुँ। और ये त्रिदोष डिसबैलेंस होते हैं तो हम बीमार होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। वात में आता है जो भी बॉडी पेन हमारा हो रहा है, पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, इससे रिलेटेड बीमारियाँ। कफ में आता है हमें कोल्ड कफ हो गया, खांसी सर्दी जुकाम हो गया, इसके अलावा अस्थमा हो गया, इस टाइप की बीमारी आती है। और ये कैटेगरी है, त्रिदोष के अलावा कोई बीमारी है ही नहीं। और त्रिदोष को बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम। अगर आप अनुलोम विलोम के साथ में हार्ड वर्कआउट कर रहे हो तो आपके त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, आपको प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो पहले करना है अनुलोम-विलोम की बाद आप में? कभी भी करो। बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं, दो चीज़ों पे डिबेट होती है, प्राणायाम पहले करें या एक्सरसाइज पहले करें, या फिर योग होता है कि योगा होता है। मैं कहता हूँ भाई कुछ भी बोल और कभी भी कर, शिद्दत से कर, ईमानदारी से कर, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आपने वर्कआउट किया है तो बॉडी को लाइक लेट डाउन हो जाओ, लेट जाओ, 5-7 मिनट का गैप दो, रेस्ट मोड में जाओ। उसके बाद आराम से लेफ्ट साइड से करवट लो, बैठो, जब कूल डाउन फील करो उसके बाद में अनुलोम विलोम करो। या फिर पहले ही गायत्री मंत्र करो, ओम का उच्चारण करो, फिर 5 मिनट से लेके 15 मिनट या फिर बढ़ा सकते हो तो आधा घंटा अनुलोम विलोम करो। उसके बाद आप कार्डियो वाला पार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले करो या बाद करो, थोड़ा सा गैप में करो, फ़ायदा होगा आपको। चलिए, तो मतलब अगर किसी को ये भी है कि हीट हो जाती है बॉडी में वो करने से, तो भी वो रिलैक्स हो जाएगा डेफिनेटली। अगर वो साथ में उसको करते हैं जी, प्राणायाम को। जी। और एक जैसे जब हम जिम जाते हैं कहीं, तो वो बताते हैं कि जिम के बाद आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, उसके पहले आपको ये खाना है। तो क्या योग के साथ भी कुछ ऐसा है कि हमें पहले ये खा लेना चाहिए योग से, और योग करने के बाद ये चीज़ खानी चाहिए? जिम जाते हैं ना तो बोलता है प्री वर्कआउट लो, राइट, पोस्ट हाँ। वर्कआउट लो, हुँ, एक काम करो वे प्रोटीन खरीद लो, एक काम हुँ, करो मेरे पे ये वाला प्रोडक्ट है ये आप ले लो। हुँ। इस तरह की बातें होती है। हम क्लास में पहले गायत्री मंत्र करते हैं और उसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, वो 3 मिनट ही करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम काम ही इतना सा करता है कि आपकी स्ट्रेंथ को, एनर्जी को इतना बूस्ट अप कर देता है कि अगले 45 मिनट 50 मिनट की जो क्लास है वो ईजिली आप कर पाओ। इवन अगले 23-24 घंटे जो है वो अच्छे से एनर्जी के साथ में आप काम कर पाओ। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ हाँ, करना ज़रूर, कैसे है। ज़रूर, 2 ज़रूर। तरीके हैं उसके, लाइक एक तो आप मुद्रा में बैठ जाओ, मुद्रा में बैठ के लाइक लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना। लाइफ में कभी नहीं किया है या फिर बुढ़ापा ज़्यादा है या फिर सर भारी होता है सांस लेने में तो ईजी करना, लाइक ये बहुत सिंपल सा तरीका है। शुरू में 3 मिनट और बढ़ा करके 5 मिनट। आप जब डेली सुबह उठेंगे, ब्रश कर लो, फ्रेश हो लो, आपकी दिनचर्या शुरू करने से पहले आप 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। आपको प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक काम, अगर इसको और अच्छे से कर सकते हो आप, लगता है सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो बड़े बूढ़े करेंगे, हमें कुछ हार्ड बता दो, तो क्या करना होता है, सांस भर के हाथ उठाना। अभी तो मैंने ये पहना है तो कंफर्ट नहीं होगा, जितना भी होगा बता देता हूँ। सांस भरा, ना कोई झटका मारना है बॉडी में, ना कुछ करना है। 3 मिनट तक इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करना, 3 मिनट 5 दिन। आपकी स्ट्रेंथ ना बढ़े तो आप बताइए कि सर आप बकवास कर रहे हो।